जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, स्पिरिट मास्टर हॉल से बाहर आ जाते हैं। अब उसके आगे अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। अब गांव के चीफ और सुनलियान के घर जाते हैं और वहां उसके पिता को सुनलियान के पावर के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसको जीनियस कह के पुकारते हैं। सुनलियान का पिता का नाम सुनहाव है। सुनहाव उसके बेटे से पूछता है तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है, और उसे पता चलता है कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास है। अब ये सुनकर उसका पिता बहुत शॉक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल एक क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए। इसके बारे में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे पता जाएगा। अब गांव के चीफ ये चाहते थे कि सुनलैन घर जाके एक एकेडमी में ट्रेनिंग करे, लेकिन सुनहाव साफ साफ मना कर देता है। क्यों मना किया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। गांव का चीफ ये सुनकर बहुत शॉक होता है और उससे लड़ता भी है क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को घर में रखना सही नहीं है। इसको बाहर जाके बेस्ट ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। अब चीफ के बार बार समझाने के बाद भी सुनहाव नहीं समझता और अब चीफ वहां से चला जाता है। सुनहाव को ऐसा लगता है कि उसका बेटा इस डिसीजन से नाराज हो जाएगा। सुन लियान उनके पिताजी के बातों से नाराज होने के बजाय खुश लगता है और कहता है कि हम लोहार की तरह भी एक गुजारा कर सकते हैं। अब सुनहाव बहुत निराश होकर बैठ जाता है कि होते हुए वो सभी स्पिरिट मास्टर को बेकार बताता है। सुनहाव सुनलियान को अपनी स्पिरिट सोल दिखाने को कहता है, जिस पर सुनलियान अपने हाथों से ब्लू सिल्वर ग्रास को दिखाता है। सुनहाव ये देखकर बहुत चौंक जाता है। तभी सुनलियान उसकी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है। उसके दूसरे हाथ से क्लियर स्काई हैमर दिखाता है। अब ये देखकर सुनहाव को कुछ याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बच के भाग रहे थे। वो उसके पति को और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। हमें यहाँ से पता चलता है कि उसकी वाइफ की भी स्पिरिट सोल एक सिल्वर ग्रास ही होती है। हाँ, उसके बेटे की डबल स्पिरिट सोल देखकर उसको गले से लगा लेता है और उसे अब एक बात समझाता है और कहता है कि तुम हमेशा उल्टे हाथ के हैमर से सीधे हाथ की ग्रास को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद सुनहाव सुनलियान को लेकर काम सिखाने लगता है और इस काम के अलग अलग टेक्निक सिखाता है और सुनलियान इन अलग अलग टेक्निकों से सुनलियान पिछले जन्म की मेमोरीज से कुछ हिडन वेपन्स बनाता है। अब अगले दिन सुनहाव उसके बेटे को शहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाज़त दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ पे तुम्हारा खर्चा तुम लोहार का काम करके गुजारना। लेकिन शहर पढ़ने जाने के लिए उसके सामने सुनहाव कुछ शर्तें रखता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी भी अपने हैमर की स्पिरिट में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करोगे। दूसरी शर्त में ये कहता है कि अपनी हैमर स्पिरिट सोल को किसी को भी नहीं दिखाओगे। साथ ये भी कहता है कि उसके पास दो स्पिरिट सोल हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब तक उसके जान पर बनी ना है तब तक वो हैमर स्पिरिट सोल को यूज़ करने से भी मना करता है। इन शर्तों पे एग्री करके सुनलियान शहर के लिए निकल पड़ता है और अब वो गांव के चीफ के पास जाता है और अब दोनों गांव के बड़े शहर में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ता पूछते हुए स्पिरिट मास्टर एकेडमी पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें गेट कीपर रोक लेता है। चीफ उसे अपना पास दिखाता है तो उसे स्पिरिट मास्टर ने दिया हुआ था। गेट कीपर उसको चेक करता है और उसको फेक बताता है क्योंकि उस पास पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिखा हुआ था और उसके साथ ही साथ सोल पावर को 10 रैंक भी बता रखा था। ब्लू सिल्वर ग्रास का होना और 10th रैंक का भी होना ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में ही होता है। अब ये लड़का जिस जगह से आया है उस जगह पे ये रेयर कंडीशन होना पॉसिबल नहीं है। अब चीफ और गेट कीपर की बहस होने लगती है। बहस इस कदर हो जाती है कि गेट कीपर चीफ पर हाथ उठा देता है। तभी सुनलियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। सुनलियान को बहुत गुस्सा आ गया होता है, अपना हिडन वेपन एक्टिवेट कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उनको रोकने की कोशिश करता है। तो आदमी को यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं। उनकी लड़ाई रोकने के बाद उसको एडमिशन के लिए अंदर ले जाता है। अब रास्ते में सुनलियान और ग्रैंड मास्टर बहुत सारे बातें करते हैं। इस पे मास्टर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि यहाँ का मैं ग्रैंड मास्टर हूँ और कहता है कि सुनलियान यहाँ पे कुछ सीखना चाहता है तो ग्रैंड मास्टर को टीचर बुला सकता है। वो और भी बातें करते हैं। ग्रैंड मास्टर ने उसका एडमिशन फॉर्म देखा होता है और ग्रैंड मास्टर उसको बताता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और उसके साथ ये भी कहता है कि पिछले 100 सालों में तुम तीसरे आदमी हो जिसके पास दो स्पिरिट सोल है। ये सुनकर सुनलियान बहुत शॉक हो जाता है और अपना हिडन वेपन एक्टिवेट कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसके पिता ने उसको कहा होता है कि उसके दो स्पिरिट सोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अब वो इस खतरे को हटाने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट करता है। तभी उसे ग्रैंड मास्टर ये बताता है कि फिर उन्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। असल में ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं
और वो पहले भी बहुत सारी रिसर्च कर रखी है और उसे पता चला था कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट सोल वाले सिर्फ 647 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 16 के पास सोल पावर है। उनके सोल पावर की रैंक एक से ज़्यादा नहीं है। सोल पावर हमेशा स्पिरिट सोल की क्वालिटी के प्रोपोर्शन में होती है, इसीलिए फुल पावर ब्लू सिल्वर ग्रास की नहीं हो सकती। इसीलिए ग्रैंड मास्टर बहुत श्योर है इसके पास 2 स्पिरिट सोल है। अब ये सब सुनकर सुन लियान बहुत समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो तुरंत उनके आगे झुककर अपना गुरु बनने के लिए प्रार्थना करता है। ग्रैंड मास्टर अब उसको अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अब वो दोनों स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। फिर प्रिंसिपल उसका एडमिशन पास देखता है। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास है और इसकी सोल पावर लेवल 10 है, लेकिन साथ में ग्रैंड मास्टर को देखकर उसको एडमिशन दे देता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ का कोई टीचर नहीं है। प्रिंसिपल और यहाँ के सारे लोग ग्रैंड मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं। ग्रैंड मास्टर का रुतबा पूरे शहर में है। सुन लियान को हॉस्टल 7 लॉर्ड में किया जाता है। अब वो अपने हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। वो जैसे ही अपने हॉस्टल का डोर खोलता है तो वैसे ही बच्चा उस पर अटैक कर देता है। लियान उससे लड़ता है और दोनों के बीच में एक लड़ाई होने लगती है। सुन लियान उसको आराम से मात दे देता है। बच्चे सुन लियान के लिए थाली बजाना लगते हैं। फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सम्मान पूर्वक, हॉस्टल का एक ट्रेडिशनल है, यहाँ पर जो भी नया बच्चा आता है उससे यहाँ का बिग बॉस लड़ाई करता है। अगर वो नया बच्चा जीत जाता है तो उसको यहाँ का बिग बॉस बना दिया जाता है। अब सुन लियान जीत गया होता है तो इसीलिए सारे बच्चे उसके आगे झुक जाते हैं और उसे सब लोग बिग बॉस कहने लगते हैं। तभी हम वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पे एक नई लड़की आती है। उस लड़की का नाम लिटिल जुई है। रूल्स के अनुसार यान उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी तरह ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।